अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पटाटो कटलेट्स। तो रमज़ान मुबारक की आमद है, तो ये मज़ेदार से कटलेट जब आप इफ्तार में बनाएंगे तो इफ्तार को तो चार चांद लग जाएंगे। मेहमानों के लिए बनाने हों या इफ्तार पार्टी में बनाने हों, बहुत ही आइडियल रेसिपी है। चिकन जो है उसमें डलेगा और पटाटो तो हर घर में ही होते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो चिकन है। मैंने 1 किलो के बनाने हैं। अगर आपने थोड़े बनाने हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप आधा कर सकते हैं। अभी से जब मैं आपको 1 किलो बताया तो यहाँ आप अपने जहन में रखें कि हमने आधा किलो के बनाने हैं, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों को आधा करते जाइए। तो ये देखें, आलूओं को हमने बॉईल करने के बाद इनको पील किया और अच्छे से पील करने के बाद हमने ये ले लिया है, एक ग्रेटर ले लिया और ग्रेटर के साथ हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर आप आलू मैशर के साथ मैश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इसमें गुठली जो है वो बाकी नहीं रहती, तो बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं। तो आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो मैं 1 किलो चिकन 1 किलो आलूओं में आधा किलो चिकन जो है उसको मैंने श्रेड किया है। ये हमने एक आधा किलो का पीस ले लिया था सीने का, तो वही हमने इसको श्रेड कर लिया है। बॉयल करने का सिंपल इसका तरीका है कि इसको हमने नमक डाल के जो इसको बॉयल कर लिया, फिर हमने इसको श्रेड कर लिया। तो थोड़ी सी हमने डाल दी हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें, और जो पड़ी पड़ी फ्रिज में रेड हो जाती हैं वही एक सब्ज़ थी एक रेड थी। तो थोड़ी सी प्याज डाल दी है, तकरीबन ये एक छोटी प्याज थी जिसको हमने चॉप कर लिया। मिर्चों को भी हमने चॉप कर लिया। अगर बच्चों ने खाने हैं तो मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून। तो इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू जायके के लिए, रोमे के लिए हमने कसूरी मेथी भी डाल दी है। और इसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ। तो इसमें हम डालेंगे साल्ट। तो साल्ट डालें अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ हमने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल दिया है, तो क्योंकि हमने चिकन को भी नमक डाल के तो बॉईल किया था, तो ढेर सारा हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया। और अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपने आधा किलो आलू के बनाने हैं तो इसमें आप 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करें, क्योंकि चिकन थोड़ा ज़्यादा होगा तो ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही अच्छे रेशेदार। ये देखें इस तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो चिकन का हमने मोटा मोटा रेशा रखा था कि जब हम इसको खाएंगे बहुत ही मज़े के लगेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इसके हम हाथों को हमने धोने के साफ़ करने के बाद ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको टिक्की मेकर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह हाथ के साथ ही बहुत ही ईजीली रहेंगे। ये देख सकते हैं कि जब हम इसको बनाया कबाब के ऊपर भी इस तरह मोटे मोटे रेशे नज़र आ रहे हैं चिकन के, क्योंकि मैंने 1 किलो आलूओं में आधा किलो चिकन डाला है। आपने आधा किलो बनाने हैं तो 1 पाव उसमें डाल दें, तो बहुत ही मज़े के ये टेस्टी हैं। बच्चों को ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, इसको बर्गर बनाने में ये काम आ सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। एज ए इसको स्नैक्स टी चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग बनाते हैं। इसकी कोटिंग के लिए भी आपको अंडे की ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम कोटिंग करेंगे। मैंने हाफ़ कप ले लिया है इसमें बेसन, इसमें हमने सब्ज़ धनिया डाला थोड़ा सा, एक चुटकी हमने साल्ट ऐड कर दिया, एक चुटकी हम हल्दी पाउडर और एक चुटकी हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर दी है ताकि कोटिंग भी इसकी फीकी फीकी ना रहे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बीटर के साथ, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला सा गोल बना लेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें मैंने पहले सारी चीज़ें अच्छे से बीटर के साथ मिक्स कर ली थी, फिर हमने इसमें ये देखें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला सा गोल बना लिया। और ये देख सकते हैं अब हम इसमें डिप करते जाएंगे कबाब। और एक तरफ हमने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रखा था, फोक के साथ आप इसमें रखें, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो नीचे जो इसके बैटर है वो बह जाएगा। तो ये देखिए इस तरह रखते जाएं। आपको अगर अंडे जो महंगे लगते हैं, जो लोग कहते हैं कि अंडे ब्रेड क्रम्स लगाएं, उसका अल्टरनेट है बेसन, तो जो इजीली मिल जाता है, घर में भी होता है, तो आप उसी की कोटिंग कर सकते हैं। एक तो इसके बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे कबाब,
बहुत मज़े के शानदार से कबाब बनेंगे, बहुत ही टेस्टी आलू चिकन के कबाब। घर में अक्सर चिकन लेके आएँ तो कुछ ना कुछ विचो उसमें से आप रख सकते हैं पीस, तो उसी से आप बना सकते हैं, क्योंकि आलू तो घर में होते ही होता है। तो जो उसमें होता है बोनलेस वो आप रख सकते हैं, तो बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। बड़ों इसके साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी, क्योंकि ये है इतने यूनिक और शानदार से आलू चिकन के कबाब। तो ये देखें एक तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको इस साइड चेंज कर देते हैं, अल्टते पलटते हुए अच्छा कलर आने पे अब हम इनको निकाल लेंगे। तो फ्लेम को आपने स्लो रखना है, फ़ौरन से आपने इतनी हाई फ्लेम नहीं रखना कि डालते ही जल जाएं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही था ऊपर से बहुत ही ये क्रिस्पी रहें। तो ये देखिए कितने शानदार से मज़ेदार से हमारे आलू चिकन के कबाब जो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम सारे कबाब इसी तरह ही तैयार करेंगे और फिर करेंगे इनको डिश आउट और दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। और ये देखिए ये सारे जो मैंने तैयार किए हैं ये भी हमने एक इनकी लुक आपको दिखा दी है। अब 1 बाय 1 करके इसको प्लेटर में रखेंगे तो भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये एक रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। सिंपल है, बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बेहद लजीज है। और बनाइए, खाइए, फिर हमें फीडबैक दीजिए कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आपकी कैसी बनी है। तो ये देखें ऊपर से ये इतने क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, और अंदर से ये बिल्कुल जूसी हैं, रेशेदार हैं। आप ये खाने के बाद आपको शामी कबाब भूल जाएंगे। ये देखें इस तरह बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो इसको आप केचप के साथ सर्व करें, इसको आप जो दही पुदीने की चटनी होती है उसके साथ सर्व करें, या इमली की चटनी के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू चिकन के कबाब की रेसिपी। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने